हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विप्रो की जो लेटेस्ट हायरिंग निकली है उसके बारे में। सो आप लोग जानते होंगे कि विप्रो हर साल बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी रिलीज करता है एंड इस ईयर विप्रो की जो वैकेंसी है वो ऑलमोस्ट 2000 प्लस पोस्ट की है। एंड विप्रो ने विप्रो सिम और विप्रो विल्प की वैकेंसी के साथ साथ इलीट नेशनल टैलेंट हंट की भी रिक्रूटमेंट निकाली है। एंड वैकेंसी जैसा मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता कि विप्रो सिम है वो क्या होती है और कैसे वर्क करती है, सो जो विप्रो सिम होता है वो होता है विप्रो स्कूल ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। तो बहुत सारे लोग जो अपना डिप्लोमा करते हैं, तो अगर उनको अपना डिप्लोमा बीटेक की डिग्री में कन्वर्ट करना है तो विप्रो उनके लिए ये सिम की जो फैसिलिटी है वो निकालता है। तो उसमें क्या होता है कि विप्रो में आप संडे सैटरडे आप कोर्स करते हैं बीटेक की डिग्री के लिए एंड जो वीक डेज होता है उसमें आप विप्रो के लिए काम करते हैं। तो इस बार की भी वैकेंसी इससे रिलेटेड है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने कोई भी फील्ड में डिप्लोमा किया है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किया है या आपने आईटी में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, तो आप विप्रो की जो सिम वाली फैसिलिटी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो बात करते हैं विप्रो की विल्प क्या होती है। तो विल्प का मतलब होता है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने बीटेक किया हुआ है कोई भी फील्ड से, कंप्यूटर साइंस या आईटी, तो विप्रो उसमें आपको फुल टाइम सैलरी देता है, प्लस विप्रो आपको स्पॉन्सर करता है, आप एमटेक कर सकते हैं बीआईटी से। सो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो इसके लिए भी बहुत सारी एप्लीकेबिलिटी है, वो मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगी। एंड जो लास्ट है इलीट नेशनल टैलेंट हब, इसमें विप्रो हायरिंग की पोस्ट निकालता है। सो ये था जो मैंने बताया। अब चलिए देख लेते हैं कि विप्रो की हायरिंग कौन कौन से में कैसी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशंस क्या मांगा है, सैलरी कितनी है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है। आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है तो आप इस पेज पे लैंड हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पे विप्रो की जो हायरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, करियर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। सो यहाँ पे लिखा है योर विप्रो करियर स्टार्ट्स हियर। सो यहाँ पे नीचे जैसे मैंने बताया विप्रो स्कूल ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिम के बारे में, तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि अपग्रेड योर डिप्लोमा टू अ विप्रो स्पॉन्सर्ड बीटेक इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स व्हाइल यू वर्क एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय विद विप्रो। तो जैसा मैंने बताया था कि आपको वीक डेज में विप्रो के लिए एज ए एम्प्लॉय काम करना पड़ेगा एंड वीकेंड में आपको बीटेक की डिग्री की पढ़ाई करवाई जाती है। तो इसमें आपको कंप्यूटर साइंस में, अगर आपने आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया है और अगर आप बैच 21, 22 या 23 से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशंस है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो इसमें आपको जैसा मैंने बताया बीटेक इन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको बीटेक की डिग्री मिलेगी, आपने डिप्लोमा किया है एंड जो भी चीज़ें होती है वो विप्रो स्पॉन्सर करता है। सो बात करते हैं विल्प के बारे में। ये है विप्रो इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। तो जैसे मैंने बताया था कि आप अपना करियर विप्रो में कर सकते हो एंड आपको यहाँ पे फुल टाइम सैलरी मिलेगी वाइल आप एमटेक की डिग्री परस्यू कर सकते हो और जो कि फुली स्पॉन्सर्ड होगा विप्रो से। सो अगर आप बीसीए या बीएससी ग्रेजुएट्स हो 21, 22 एंड 23 के, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड बहुत सारे क्वालिफिकेशंस के क्राइटेरिया है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड जो नेक्स्ट है वो है एलीट नेशनल टैलेंट हंट। तो ये एक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है जो विप्रो निकालता है। अगर आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, आपने इंजीनियरिंग की हुई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो इनको डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है विप्रो की सिम। आपको यहाँ अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पे उन लोगों ने लिखा है इन्वाइटिंग कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 21, 22 एंड 23 के पास आउट्स। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बता रहा है विप्रो स्कूल फॉर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, जिसमें आप अपग्रेड टू अ बीटेक डिग्री, स्टडी एट अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स, एंजॉय फुल स्पॉन्सरशिप। नीचे जाएंगे
तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिख जाएगी, इसमें लिखा है आर यू एलिजिबल। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशंस में जैसा ऊपर मैंने बताया था कौन कौन सी डिग्री के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने अगर डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 21, 22 एंड 23 है, प्लस आपने 10th और 12th में 50% या एवम मार्क्स लाया है एंड डिप्लोमा में अगर आपने 60% मार्क्स लाया है तो आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं। सो उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। आप यहाँ पे एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय काम करेंगे एंड यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिख जाएगा। जो आपका जॉब फंक्शन है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रहेगा। CTC आपकी 12,400 पर मंथ रहेगी। फर्स्ट ईयर में आपको 12,004 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। सेकेंड ईयर में 15,488 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। थर्ड ईयर में 17,553 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा एंड फोर्थ ईयर में 19,618 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। सो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिख जाएगी एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में भी बता दिया जाएगा। यहाँ पे भी अदर क्राइटेरिया मेंशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको मैक्सिमम 3 इयर्स का एजुकेशन गैप है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो गैप है वो 10th से डिप्लोमा कमेंस करने के बीच में है तो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डिप्लोमा करते समय और डिप्लोमा अगर जब तक आपका कंप्लीट हुआ बीच में आपका कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे और भी लिखा हुआ है कि आपने अगर कोर मैथमेटिक्स पढ़ा है डिप्लोमा में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर बिजनेस मैथमेटिक्स और अप्लाई साइंस पढ़ा है तो वो कंसीडर नहीं होगा। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बैकलॉग अलाउ है, लेकिन जब कैंडिडेट्स डिप्लोमा के 6 सेमेस्टर में होगा तो उसका बैकलॉग क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भूटान और नेपाल से हैं तो आप अपना सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट शुड बी 18 ईयर्स और एबव एट द टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग। तो आपका 18 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आपके डेजिग्नेशन की तो आपकी डेजिग्नेशन होगी स्कॉलर ट्रेनी सिम की। कॉम्पनसेशन मैंने बता दिया था और इसमें आपको बहुत सारे मेडिकल एंड इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, जिसमें से मेडिकल असिस्टेंस स्कीम है, मेडिकल इंश्योरेंस है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कवर, पेरेंशियल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन और भी बहुत सारी लोन्स की फैसिलिटीज़ है जो आपको मिल जाएगी। सो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आपकी ऑनलाइन असेसमेंट होगी, देन डिस्कशन होगा एंड देन आपको ऑन बोर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विप्रो इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के बारे में। सो विल्प में जैसा मैंने बताया आपकी एक फुल टाइम जॉब होगी प्लस आपको एमटेक की डिग्री मिलेगी। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता देती हूँ। आपने 10th 12th किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21, 22 या 23 आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर 60% 6 CGPA ग्रेजुएशन में लाया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फुल टाइम BCA या BSc किया है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो BCA या BSc है ये फुल टाइम होनी चाहिए। आपने अगर 10th और 12th ओपन स्कूल या डिस्टेंस से किया है तो वो अलाउड है। एक बैकलॉग अलाउड है, लेकिन जब तक आप 6 सेमेस्टर में पहुंचोगे आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। आपको मैक्सिमम 3 इयर्स की एजुकेशन गैप अलाउड है, बट वो 10th से अप टू कमेंसिंग द ग्रेजुएशन, बीच में अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद और ग्रेजुएशन ख़त्म होने के पहले गैप लिया है तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा आपको एडिशनल क्राइटेरिया भी देखने को मिल जाएगी। मस्ट हैव हैड कोर मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन ग्रेजुएशन। आपकी एक कोर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होनी चाहिए। बिजनेस मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स कंसीडर नहीं होगा। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भूटान और नेपाल के सिटीजन हैं तो आपको सबमिट करना होगा सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। बात करते हैं डेजिग्नेशन की तो आपको स्कॉलर ट्रेनी की डेजिग्नेशन मिलेगी। स्टाइपेंड की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आप 15,000 की स्टाइपेंड रिसीव होगी प्लस 488 की ESI प्लस आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगी 75,000 फर्स्ट मंथ के स्टाइपेंड के साथ। सेकेंड ईयर में आपको 17,000 की स्टाइपेंड मिलेगी प्लस 533 का ESI मिलेगा। थर्ड ईयर में आपको
19,000 की स्टाइपेंड मिलेगी प्लस 618 की ESI मिलेगी। 4th ईयर में आपको मिलेगा 23,000 का स्टाइपेंड। और इसमें आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर आप 5 साल से पहले ऑर्गेनाइजेशन लीव करते हो तो ट्रेनिंग एग्रीमेंट के हिसाब से आपको 75,000 रुपीज़ पे करना होगा। सो बात करते हैं अप्लाई करने के लिए। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड देन आपकी एक 80 मिनट्स ऑनलाइन असेसमेंट होगी जिसमें आपका वर्बल, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाएगा एंड देन आपको बिजनेस डिस्कशन होगा जिसमें आपको ऑनलाइन असेसमेंट के साथ साथ आपको एक बिजनेस डिस्कशन के लिए इनवाइट किया जाएगा। देन लास्ट में आपको ऑफर लेटर मिलेगा। सो इसके अलावा भी बहुत सारी एडिशनल क्राइटेरिया है जिसको आप पढ़ सकते हैं खुद से। जैसा मैंने बताया था बहुत सारे एडिशनल क्राइटेरिया है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वो चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो एडिशनल क्राइटेरिया है वो सारे पोस्ट के लिए सेम ही है कि आपको कोर मैथमेटिक्स होना चाहिए वन ऑफ द सब्जेक्ट, इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, अगर भूटान नेपाल के हैं तो आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। एंड इसमें एक एडिशनल क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने 3 महीने में विप्रो की सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है या अप्लाई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। सो ये मैंने बताया विल्प के बारे में। अब बात करते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट हायरिंग के बारे में जो कि है नेशनल टैलेंट हंट। इसमें क्या है कि अगर आपने BE या BTech किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया था कि इसका लिंक अभी नहीं आया है पर इन्होंने अपनी नोटिस इशू कर दी है। इसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से क्वालिफिकेशंस हैं वो आप अभी करंटली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम यू विल वर्क विद द मोस्ट कटिंग एज इनोवेशंस, be able to choose the domains you want to work in, enjoy internal flexibility in terms of projects and then be eligible for our recently updated bonus structure। बात करें एलिजिबिलिटी की तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन है। आपने अगर BE BTech किया है वो कंपलसरी है, या अगर आपने ME MTech भी किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 23 में पास आउट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी ब्रांच के BTech के लोग अप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट फैशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी। अगर आपने 60% या 6 CGPA या इक्विवेलेंट कुछ भी ग्रेजुएशन में लाया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th 12th में अगर आपने 60% एंड अबव लाया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर फुल टाइम डिग्री की है BTech या MTech की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर 10th और 12th में डिस्टेंट लर्निंग किया है या डिस्टेंस एजुकेशन किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। बात करें इसके कॉम्पनसेशन की तो आपको इसमें जो ज्वाइनिंग कॉम्पनसेशन है वो 3,50,000 का मिलेगा एंड इसमें आपको पीरियोडिक परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा। सो ये जो बोनस है वो पीरियोडिक परफॉर्मेंस बोनस है एंड ये टेन्योर बेस्ड मर्जिंग बोनसेस हैं जिसमें 6 मंथ्स में आपको 25,000, 18 मंथ्स में आपको 25,000 to 75,000, 24 मंथ्स में आपको 15,000 से 1 लाख एंड 36 मंथ्स में आपको 2 लाख से 2,50,000 का बोनस मिल सकता है। बात करें इसमें जो आपको डेजिग्नेशन मिलेगी वो मिलेगी आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर की डेजिग्नेशन एंड देन आप अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, आपकी ऑनलाइन असेसमेंट होगी 80 मिनट्स की, देन आपका एक डिस्कशन होगा एंड देन आप अगर आपने अच्छा किया है तो आपकी सिलेक्शन होगी। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप चेक कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस की होंगी। सो आप अपने हिसाब से देख के आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप चाहे वो सिम हो, चाहे वो विल्प हो या चाहे वो नेशनल टैलेंट हंट है, आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो क्योंकि वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड जो आपको इसमें ग्रोथ मिलेगा वो बहुत ही अच्छा है। विप्रो सब कोई जानता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है। आपको सैलरी के साथ साथ आपका पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों होगा। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो एंड मैं चाहती हूँ आप लोग डेफिनेटली अप्लाई करो। So guys, I hope you really enjoyed watching this video and if yes, then don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.